राधे राधे दोस्तों। एक छोटे से शहर में सूरज नाम का एक लड़का था। वह मेहनती था, सच्चा था और दिल से लोगों पर भरोसा करने वाला व्यक्ति था। उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आई जिससे उसे लगा कि अब उसकी पूरी दुनिया कंप्लीट हो गई है। धीरे धीरे उसने अपने सपने, अपने शौक, यहाँ तक कि अपने दोस्तों से भी दूरी बना ली थी। उसे लगता था कि अगर वह लड़की उसके साथ है तो उसे किसी और की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि जिस लड़की को उसने अपना भविष्य माना था वह किसी और के साथ अपना भविष्य बना चुकी थी। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के तले जमीन खींच ली हो। रातों की नींद उड़ गई, चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने दोस्तों के फ़ोन उठाने बंद कर दिए, घर वालों से बात करना भी कम कर दिया। हर दिन वह खुद से एक सवाल पूछता था, अगर प्यार का यही अंजाम था तो फिर मेरे जीने का उद्देश्य क्या है। एक शाम वह बिना किसी मंजिल के चलते चलते एक पुराने श्री कृष्ण के मंदिर पहुंच गया। वहाँ एक वृद्ध साधु शांत भाव से श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर रहे थे। सूरज चुपचाप जाकर उनके पास बैठ गया। संत ने उसकी आंखों में आंसू देखे और मुस्कुराकर पूछा, बेटा, क्या खो दिया है तुमने? सूरज बोला, मैंने अपना सब कुछ खो दिया। जिसने साथ निभाने का वादा किया था उसी ने मुझे धोखा दिया। अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किसके लिए जीऊं। संत कुछ पल शांत रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, नहीं बेटा, तुमने उसे नहीं खोया, तुमने केवल अपना भ्रम खोया है। सूरज उनकी ओर हैरानी से देखने लगा। संत ने श्रीमद् भगवत गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक सुनाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। फिर उन्होंने कहा, श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य किसी एक व्यक्ति को पा लेना नहीं है, बल्कि स्वयं को जान लेना है। जब तुमने अपनी सारी खुशियाँ एक इंसान के हाथों सौंप दी, उस दिन तुमने अपनी उस दिन तुमने अपने मन की आज़ादी को पूरी तरह खो दिया। उन्होंने कहा, याद रखो, धोखा तुम्हें तोड़ने नहीं आया, वह तो तुम्हें उस नींद से जगाने आया है। वह तुम्हें यह समझाने आया है कि तुम्हारी पहचान किसी रिश्ते से नहीं है, बल्कि तुम्हारे अपने चरित्र, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी आत्मा से तुम्हारी पहचान है। वे शब्द सूरज के हृदय में उतर गए। अगले दिन उसने अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। वह फिर से अपने माता पिता के साथ समय बिताने लग गया। जिन दोस्तों को उसने एक रिश्ते की वजह से खो दिया था, उनसे माफ़ी मांगी और उनसे रिश्ते फिर से जोड़ लिए। उसने अपने कैरियर पर ध्यान देना शुरू किया। वह हर सुबह श्री कृष्ण का ध्यान करने लगा, रोज श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक पढ़ता था, उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करने लगा। धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उसका आत्मविश्वास भी पहले से अधिक मजबूत हो गया। कुछ महीनों बाद वही सूरज जो कभी एक धोखे से टूट गया था, अब दूसरों को जीने की प्रेरणा देने लगा। एक दिन उसका पुराना दोस्त उससे मिला और मुस्कुराकर पूछा, अगर आज वही लड़की वापस आ जाए तो क्या तुम उसे अपना लोगे? सूरज हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नहीं, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि वह मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं थी, बल्कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख थी। अगर वह मुझे धोखा अगर वह मुझे धोखा न देती तो शायद मैं कभी खुद को
नहीं पहचान पाता। मैं अपने माता पिता की कीमत नहीं समझ पाता, अपने सच्चे दोस्तों को वापस नहीं पा पाता, और सबसे बड़ी बात, मैं श्री कृष्ण की शरण तक कभी नहीं पहुंच पाता। उस दिन सूरज को श्री कृष्ण की एक शिक्षा का वास्तविक समझ वास्तविक अर्थ समझ में आ गया। जीवन का उद्देश्य केवल सफलता, प्रेम या किसी रिश्ते को पा लेना नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है स्वयं को पहचानना, अपने भीतर की शांति को खोजना, अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करना और श्री कृष्ण के बताए हुए धर्म और कर्म के मार्ग पर चलना। सीख कभी कभी जीवन में मिलने वाला सबसे बड़ा धोखा ही हमें हमारी सबसे बड़ी पहचान दिला देता है। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वह किसी के छोड़ जाने से नहीं टूटता, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके भीतर होती है। शायद इसीलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य किसी को पा लेना नहीं है, बल्कि स्वयं को जानना है। जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है, तब हर दर्द एक सीख बन जाता है, और हर संघर्ष एक अवसर बन जाता है, और हर धोखा उसे ईश्वर के और करीब ले आता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे हैं लाइफ अवेकनिंग, जहाँ विचार बदलते हैं वहीं जीवन बदलता है।